और प्रभु अपने दोनों नेत्रों से गोपियों के मुख को बार बार देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि प्रभु के नेत्र आज नेत्र नहीं, वो तो चकोर हो गए हैं, और गोपियों के मुख मुख नहीं, वो तो चंद्रमा हैं। पर इस संसार की कैसी विचित्रता, आकाश में चंद्रमा एक होता है और उसको देख के संतोष प्राप्त करने वाले चकोर अनेक होते हैं, पर आज तो चकोर प्रभु के नेत्र एक हैं और गोपियों के मुख यानी ऐसे चंद्रमा अनेक हैं। और वो अनेक चंद्रमाओं को चकोर बने प्रभु के नेत्र टगर टगर देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे गोपीजनों, तुम यहाँ आ तो गई, पर जो रस का दान मैं तुम्हें देने वाला हूं उसका तुम्हारा अधिकार है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। देखो, ये आध्यात्मिक मार्ग की विलक्षणता है। कई लोग कहते हैं इतना इतना जप करते हैं, इतना इतना पाठ करते हैं, इतनी इतनी सेवा करते हैं, पर ठाकुर जी अनुभव कराते क्यों नहीं? ठाकुर जी कोई कृपा का अनुभव क्यों नहीं करवाते? तो देखो, आध्यात्मिक पक्ष की ये एक विलक्षणता है कि जिस वस्तु के योग्य आप हो जाओ वो वस्तु आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन अभी योग्यता नहीं आई तो लाख प्रयत्न करो वो वस्तु मिलेगी नहीं। जब अनेक प्रयत्न करो और फिर भी वस्तु न मिले तो दोष प्रभु को न दो, ये विचार करो उस वस्तु को झील सके ऐसी पात्रता अभी मेरे पास आई ही नहीं है। क्योंकि कुम्हार घड़ा बनावे तो घड़ा बनने पर घड़ा का आकार तो हो गया, पर उसमें पानी भरो तो पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। उस घड़े को पहले अग्नि में तपाने के लिए रखना पड़ेगा। जब वो घड़ा तपेगा तब उसके अंदर पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तो रस टिकेगा। भगवान कहने लगे, ये गोपियों को मैं अपना सर्वस्व तो देने वाला हूं, अपना अलौकिक अनुभव तो कराने वाला हूं, पर सबसे पहले ये देखूं कि इन गोपियों की इतनी पात्रता है कि नहीं। क्योंकि अधिकार से अधिक मिल जाए तो व्यक्ति झेल नहीं पाता। मैं कई बार विरोध में कहता हूं कि एक आदमी कि जिसने कभी 100 रुपया एक संग देखा नहीं था, उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। अब सारे लोग चिंता करने लगे, जिसने बेचारे ने 100 रुपया एक संग देखा नहीं है, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, समाचार मिलेगा, बेचारा मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा इसका। गवर्नमेंट वालों ने आदमी को भेजा, देखो एक संग उसको बताना नहीं कि 1 करोड़ मिल गए, वरना पागल हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसे करो, उसे धीरे धीरे करके बताना। अब वो गवर्नमेंट वाला आदमी उसके पास आया, कहने लगा, अरे भैया बता, तुझे कहीं से 1000 रुपया मिल जाए तू क्या करे? बोले 1000 रुपया, इतना सारा मेरे भाग्य में कहां से? बोले मिल जाए क्या करे? बोले 1000 रुपया मिल जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेके आऊं, अच्छा अपना खाना खरीद के लाऊं। बोले अच्छा बता, तुझे 10,000 रुपया मिल जाए तू क्या करे? बोले 10,000 रुपया? बोले हाँ, अपने घर के अंदर बढ़िया रंग रोगान कराऊं, घर को मरम्मत करवा लूं, अच्छा कोई साइकिल खरीद लूं, अच्छा कोई वाहन खरीद लूं। अच्छा चल बता, तुझे 1 लाख रुपया मिले तू क्या करे? बोले 1 लाख रुपया मेरे भाग्य में कहां से? बोले मिले तो क्या करे? बोले तो मैं बड़ा खेत खरीद लूं, उसमें खेती करने लगूं, अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूं। बोले अच्छा चल, तुझे 10 लाख रुपया मिले तू क्या करे? बोले 10 लाख रुपया? बोले हाँ, तो गांव से निकल के मैं शहर में रहने जाऊं, बड़ा मकान खरीदूं, बड़ा दुकान ले लूं, व्यापार चालू कर दूं। अच्छा मुझे बता, तुझे 1 करोड़ रुपया मिले तो क्या करे? बोले 1 करोड़, जो 1 करोड़ मुझे मिले तो उसमें से आधा आपको दे दूं, और जो कहने आया था उसका हार्ट फेल हो गया, मुझे 50 लाख मिल जाएगा। अधिकार से अधिक यदि कोई दे दे तो भी वो टिका नहीं पावे, अधिकार से अधिक मिलेगा तो टिकेगा नहीं। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि जो अनुभव मैं इन गोपियों को करवाना चाहता हूं, सबसे पहले देखूं कि इसकी योग्यता इनके अंदर है कि नहीं। और जब गोपियां आई तो भगवान ने उनकी परीक्षा करने के लिए 10 श्लोकों में उनकी परीक्षा करी, और ऐसे सुंदर रूप से प्रश्न पूछे कि गोपियां भी चक्कर में पड़ गई, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने इन श्लोकों के अर्थ 2-2 रूप में किए। क्योंकि रस शास्त्र में जब नायक जरा वक्र गति वाला हो, वक्रवाणी वाला हो, तभी रस की नित्पत्ति होती है। इसलिए ठाकुर जी आज वक्र नायक बन गए हैं, और गोपियों के आगे 2-2 वचन जिसके होते हैं, 2-2 अर्थ जिसके होते हैं, ऐसी वाणी बोलने लगे। और जहां गोपियां आई
सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आई और प्रभु ने उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यशाली पधारो पधारो, स्वागत है आपका। और मेरे ऐसे भाग्य कहां कि आप मेरे वहां आवे। हे गोपियों पधारो, आप धन्य हो। गोपियों का स्वागत किया और भगवान ने सबसे पहले पूछा, हे गोपियों बताओ प्रिय किम करवाणी वह। हे गोपियों बताओ तुम यहां क्या उद्देश्य लेके आई हो, क्या काम लेके आई हो। भगवान ने कहा, देखो मेरे पास आने वाले लोग सिर्फ 3 कारणों के कारण आते हैं। एक तो दुख की निवृत्ति के लिए या फिर सुख की प्राप्ति के लिए, और दोनों में से कोई ना हो तो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। मेरे पास आने वाले जीव ये सिर्फ 3 वस्तुओं के लिए आते हैं। या बहुत दुख पड़ रहा है, हे प्रभु कृपा करो दुख दूर करो। सुख नहीं मिल रहा, हे प्रभु कृपा करो सुख की प्राप्ति हो। या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो बहुत प्रयत्न किया मिला नहीं, ऐसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के पास आते हैं। भगवान ने कहा, हे गोपियों तुम मेरे पास आई हो, पर बताओ तो सही क्या काम लेके आई हो। भगवान जानना चाहते हैं तुम मेरे पास तो आई हो, पर मुझसे कुछ अपेक्षा लेके आई हो या मेरी अपेक्षा लेके आई हो। हे गोपियों तुम मेरे पास तो आई हो, पर मुझसे कुछ लेने आई हो या मुझे लेने आई हो। भगवान विचार करते हैं और वास्तव में जब जब अपन भी प्रभु के पास जाते हैं ना, तो प्रभु को यही प्रश्न रहता है, ये मुझसे कुछ लेने आया है या मुझे लेने आया है। ये मेरी कामना लेके आया है या मेरे से कुछ कामना लेके आया है। आज प्रभु के पास अपन बार बार जाते हैं, पर अब प्रभु की कामना लेके नहीं जाते, प्रभु से कामना लेके जाते। पूछना अपने आप को, कितनी बार प्रभु के पास गए, कितनी बार प्रभु से मांगा और कितनी बार प्रभु को मांगा। आज यदि अपन को प्रभु चाहिए तो एक क्षण की देर भी न लगे जो अपन को प्रभु ही चाहिए तो। क्योंकि आज अपन को प्रभु ही नहीं चाहिए, आज अपन को प्रभु भी चाहिए। अपने आप को पूछना, आज अपन को प्रभु ही चाहिए या प्रभु भी चाहिए। क्या कुछ बोलो तो सही। हाँ, गाड़ी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, अच्छा दुकान भी चाहिए, अच्छा मकान भी चाहिए, अच्छी फैक्ट्री भी चाहिए, और टाइम मिले तो प्रभु भी चाहिए। अपनी डिमांड की जो लिस्ट है उसके छोटे से कोई कोने में प्रभु का नाम भी है। आज अपन को प्रभु ही नहीं चाहिए, आज अपन को प्रभु भी चाहिए। प्रभु कहते हैं फर्क सिर्फ तुम्हारे में और मेरा में इतना ही है, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में ये भी रहेगा तब तक मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन जहां भी निकल के ही आ जाएगा उसी क्षण मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। प्रभु भी चाहिए, नहीं प्रभु ही चाहिए, प्रभु ही चाहिए। ऐसी तीव्रता जब जीव के मन में आ जाए। किसी ने सोक्रेटिस से पूछा कि यदि जीवन में मुझे सफल होना हो तो मैं क्या करूं, उसका एकमात्र उपाय क्या, और वैष्णव के लिए सफलता क्या, प्रभु की प्राप्ति। सोक्रेटिस ने कहा, तुझे जानना है कि ऐसी एक वस्तु तू क्या करे तो तू सफल हो जाए। बोले हाँ। बोले कल मैं जब नदी किनारे स्नान करने जाऊं तो मेरे पास आना। और दूसरे दिन वो लड़का पहुंच गया नदी किनारे। सोक्रेटिस ने कहा, बता तुझे क्या पूछना था। बोले मुझे मेरा लक्ष्य